ये कैसे इसलिए मैंने कुछ लिया चलिए तैयार है। तो आपको मैंने कल पहला ऑप्शन दिया था एल के क्या ऑप्शन दिया था कि बेटा एल्केन का फार्मूला है CnH2n+2 और हमको एल्किन गैस बनाना है CnH2n+1 तो कल का मैंने बॉन्ड का लेक्चर समझाया तो क्या करें यहाँ दो में से एक को रिप्लेस कर दिया जाए और वहाँ हाइड्रोजन लाके बैठा दिया बात बन जाएगी। तो आइए अब हमने यहाँ से उठाया जैसा कि मैंने बताया ताकि कंपाउंड्स की सहायता से नहीं पढ़ते पूरे ग्रुप को पढ़ाई जाएगा। इसलिए जिसको जो ना आए वो चिपका रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम बनती रहेगी। इसलिए चिपके नहीं जहाँ नहीं आ रहा वहाँ पूछते हैं। इसलिए मैं सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। बोलो एल्केन का फार्मूला अब हम देखो इसका क्लोरीनेशन करना है। यदि आप समझ गए इसका संकेत XX समस्या। अब इसको हम तोड़ दें 1 एक तोड़ दिया बताओ सब्स्टिट्यूशन होगी 11 में पढ़ा सकता हूँ कि कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है। 11 में नहीं जाने वाला वो प्रिंसिपल उतना मेहनत उसी के लिए किया जो एंजॉय किया इस साल और एंजॉय करो। तो ये देखो निकल के आ गया XX अब ये x आकर सब्स्टिट्यूट कर दिया CnH2n+1 और हाइलाइट इंतजाम हो गया। चलेगा अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। जो हेलो एल्केन है जिसका दूसरा नाम एल्कीन है दरअसल ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक को प्रश्न हो गए मोनो हैलाइड्स जो कि हमने पिछले दिन या 11 में बता रखा है कि जब हाइड्रोजन किसी से क्रिया करता है तो वो हैलाइड पहले दिन ये लेक्चर दिया था इसका एल्कीन हैलाइड कैसे नाम पड़ रहा है। तो ये देखो मोनो हैलाइड्स दूसरे में डाई हैलाइड्स तीसरा में ट्राई हैलाइड्स और चौथा है टेट्रा हैलाइड्स। अब जो तुम सवाल पूछ रहे थे CnH2n+1 के साथ एक हाइड्रोजन का एटम लगा हुआ है तो वो हमारा मोनो हैलाइड्स हो गया। CH3Br देखो है और अगर दो हाइड्रोजन लगा हुआ है तो डाई हैलाइड होगा। अब डाई हैलाइड होगा तो एक और यहाँ से हटाना पड़ेगा ना तो वो हो गया यानी एग्जाम्पल ना CH2Br2 देखो हाइड्रोजन जितना कार्बन एक दुगना हाइड्रोजन एक कार्बन एक का दुगना 2 रानी इतनी मान मारेंगे ना बुखार चढ़ जाएगा। पढ़ाई में 1 मिनट तुम्हारा दिमाग तो सभी मिनट्स देखो कंसंट्रेट नहीं है।
8 किलोमीटर से सर्कम नहीं आती है। कार्बन एक है तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ना होगा। देखो जुड़ना। और अब हाइड्रोजन की संख्या देखो 2 हो गई। ये देखो कौन सा है? अब और ट्राई है। बताओ एक और खाली करोगे तब ना। तो अब ये कोई पूछा भी नहीं और हमको लगता है पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है एक अकेला कार्बन 4 क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है। लेकिन 11 में पढ़ा है कि जैसे ही चेन बनेगी, अब 2 कार्बन होने के बाद वो 8 को नहीं जोड़ेगा, क्योंकि एक आपस में चेन। कुछ ही लोग हैं जिनको 11 वाला याद है, बाकी तो हाँ यहाँ से जो दिख रहा है वही होता है। और इसीलिए मैंने बोला था ना कि ये जो 7 चैप्टर है, अरे 5 चैप्टर तो 3 दिन वही पास करा, फिर भी उसको भी कई लोग रेगुलर होकर पढ़ नहीं पाए, उनके पास टाइम नहीं। अब ये तो घटाना ही नहीं है, ये तो उसी को घटाना है जिसके पास उधर का स्टोर है। हम अपना पूरा सामर्थ्य लगा देंगे, पूरा ट्रिक लगा देंगे, लेकिन उसके यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? क्योंकि 11 में कह रहे थे तो उसको लगाता कि बेकार हंसी बात है। देखो CnHnX3 एक और टर्म हो गया, एग्जाम्पल सेट करो तो शायद आप समझ गए। एक कार्बन एक हाइड्रोजन देख सकते हो 3N4 2 4 3N4 वो तो हमेशा वही है। यदि एक कार्बन 2 रहेगा तो 4 लोग फिर भी काउंट करा जाएगा। अब अगर देखो तो ये बन गया ट्राइहाइड्स। अब अगर मैं ये भी हटा दूं तब मैं जाके 4 निकलेगा। अब आप समझ गए? देखो ये टेट्राहाइड्राइड है। क्या ये चारों बात समझ गई? अब आ गई ना, तो अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट कर रहा हूँ। तुम जानते हो कि केमिस्ट्री संस्कृत के रूप की तरह चलती है। जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है ना। वैसे हमने 11वीं केमिस्ट्री में पढ़ाया कि केमिस्ट्री में एक अगर एटम ज्वाइंट है तो मोनो है, 2 है तो, लेकिन 2 से जैसे ही ज्यादा हो जाएगा अब वो ट्राई टेट्रा पेंटा भले कहो। बिहार में लिगेंडो भी होता है, लिगेंडो जब पढ़ाया उस दिन में जब कीलेटवा बताना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ही वो 2 से ज्यादा हो जाए अब उसे पॉली कह दिया जाए, यानी कि आप इसे पॉली, इससे भी पॉली हाइड्राइड बोल सकते हैं। अब ऐसा मुझे क्यों देना पड़ा? इसलिए क्योंकि अभी एक चेन का चल रहा है। बताओ अगर हम इसमें चेन बढ़ा दें तो देख लो एक चेन तो फंस गई, ये 3 लोग को जोड़ेगा, तो बताओ यहाँ संख्या 4 पर नहीं टिकने वाली है, पेंटा हेक्सा भी होने वाला है। और अगर मैं 3 कार्बन नीचे ले लूं तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो 3 जोड़ेगा, इसको अरे इतना बोल दोगे तुम लोग तो जानते तुम लोग को तो आएगा ही, जो गले चपाट हैं उनको भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 अब बताओ ये तो 8 को जोड़ सकता है। तो क्या 8 का कहे क्या? इसीलिए केमिस्ट्री ने कहा कि 2 से ज्यादा हो उसे पॉली, यानी कि हम इन लोगों को कह सकते हैं अब चलो, अब हम तुम्हारे को ये बताए कि इसीलिए बताए क्योंकि कल सुना रहे थे
कि बेटा पहले प्रिपरेशन पढ़ोगे, फिजिकल केमिकल पढ़ लोगे, तो उसके बाद 6 कंपाउंड है जिनका पर्यावरण पर और इंसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर 1 नंबर का सवाल होगा। दोनों कंपाउंड सपाउंड नहीं पढ़ना है, कल बोल रहे थे ना। तो उसमें गिना रहे थे डाई हैलाइड और पाली। अब वो पानी में कोई भी हो सकता है, ये जानते हो, 11 पढ़ो, ये क्लोरोफॉर्म है। इनको मेथेन आता हो, मेथेन का पहला रिएक्शन यही पढ़ाया है। क्या होता है जब मेथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के मंद प्रकाश में नहीं बोला, इसलिए मैंने पहले ही बोला 12 में जाएंगे तब मैं समझा। 1 घंटा रोज खर्च करना बेटा, खर्च करोगे टेंडना करोगे, नहीं करोगे नहीं रहेगा। तो ये देखो पाली हाइलाइट हो गया जी। इसका नाम क्लोरोफॉर्म में पढ़ाते हुए बताए थे, बेहोश की दवा है। ये भी बताए थे कि ये लोकल एनेस्थीसिया नहीं है, जनरल एनेस्थीसिया है। बताए थे 3 तरह का एनेस्थीसिया होता है, सब यहाँ पर बच्चों में रहेंगे। आओ चलो मजा ले लो। क्या देखो, अब अगर हम 1 कार्बन का चुनते हैं तो बताओ ये हो जाएगा CH4, और हम अगर क्लोरीन कंपाउंड लेना चाहे तो CH2 से रिएक्शन करा दो, GSL तो बताओ इस हिसाब से तोड़ेंगे तो CH3H। तुम लोग मैकेनिकल में पढ़े ही हो कि ये पहले या तो होमोलिटिक टूटेगा या टूटेगा, वो सब काम तो मैं बता रहा हूं। और अब ये आ गया सब्स्टिट्यूट हो गया, मोनो हाइलाइट बन गया, बन गया। अब डाई हाइलाइट बनाना है तो यही कंटेंट करो। और अब ये यहाँ से कंटेंट निकालेगा। अब ये माइनस क्यों है? ये सब तकनीक बता रहे हैं। अब बताओ बताओ डाई हाइलाइट हो गया। अब पाली बनाना है और यहाँ से नहीं एक और दो कार्बन का बनाना, 2 का ले लो। बोलो यहाँ 2 को कॉन्टैक्ट करेंगे तो 2 दूनी 4 H5H इथेन नाम ब्रोमिनेशन करवा दी। ये सबको बात आती है। अगर किसी हेलोजन से कराओगे तो हेलोजनेशन, और कोई एक नाम देना है तो क्लोरीनेशन। ब्रोमो इथेन हो गया, और ये देखो मोनो हाइलाइट बना तो इस तरह से कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। ये रहा कई हो गया। चलो हो गया तो दूसरा तरीका देखो। हो गया
साथ साथ करो, इतना टाइम ना। अब हमने कल 4 लिस्ट बनाई थी कि बेटा इन 4 से बना सकते। तो दूसरा बनाने जा रहा हूँ। कल मैंने बताया कि इसका कंपाउंड अल्कोहल हटा के बता लो तो अल्कोहल। जो वीडियो जाके सुना भी होगा तो उसको भी इसलिए मैं आप न्यूट्रिशन हम जा रहे हैं बनाने एल्केन के डेरिवेटिव्स। अब आपको एल्केन CnH2n+2 था। अब एक हटा के वहाँ अगर OH ला दे तब कोहल हो जाएगा। एक हटा दे हाँ हो तो पहला ले लें हम अब आपको अल्कोहल पे डिनर बनाया जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ? अब आज मान इसको नहीं आना बताओ क्या करेगा, लगा करेगा। तो इसलिए उस समय जो लोग बहुत मजा ले रहे थे मैं मार रहा कह रहा था नहीं बेहतर वो मार अच्छा नहीं। चलो ये सब तो होता है, पढ़ना जरूरी तो। और उसमें कोई किसी से कम नहीं था, न बॉयज न गर्ल्स की आदि भी आप देखते थे पीछे आए होते। ये देखो बेटा ये क्या है बताओ, अल्कोहल। अब यहाँ हमको हटाना होगा इसको और हटा के यहाँ कोई हाइड्रोजन लाना होगा। तो हमने 11 में पढ़ाया कि भैया जहाँ OH होता है वो अल्कोहल है नहीं, वो क्षारीय प्रवृत्ति भी होती है। इसका मतलब कोनो अम्ल उठा के ले आए वही इस OH को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। जैसे आज तुमने देखा पहले क्या डाले थे, सोडा डाले तो रेड हो गया। फिर उसमें साइट्रिक एसिड डाल दिया तो वहाँ हाइड्रोजन आयन था। आते ही OH को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर से वापस आ गया। देखो वही करा ले। अब तुम्हें याद है 11 में बताए थे इन अम्लों को हाइलो एसिड्स कहते हैं। अब देखो कोई हाइलो एसिड है, एसिड होगा तो ये तो नहीं मिला। तो ज्ञान में पड़ी हुआ हाइलो एसिड्स। अब ये और तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोक्सी आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो पानी निकल गया, आगे बैठ गया। यही था ना नहीं? तो अब मैं अब चाहे जैसे जानना चाहो जरा बनाओ, मोनो बनाना हो डाई बनाना जवान मन बनाना। जैसे मोनो की इच्छा है तो एक कार्बन लेना पड़ेगा, डाई की इच्छा है जैसे हमारी इच्छा है मिथाइल अल्कोहल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताओ मोनो हाइलाइट्स कौन हो गए? आप बताओ कोई भी बना सकते हो। जैसे अगर दो कार्बन का ले रही हो बताओ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लीजिए, बताओ माइनस। देखो ये भी हाइलाइट मोनो हाइलाइट फॉर्म हुआ। अब बात समझ में आ रही है? चलो ये बात पूछने अब और
तीसरा जा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड बनाने, राइट? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, देखो याद रखना मैंने कंपाउंड कहा है, एसिड नहीं कहा है। सबको याद है ना? अगर एसिड है ना तो एल्किल रेडिकल के साथ ऐसे लगा हो, कंपाउंड कह रहा हूँ इसके साथ कोई ना कोई मेटल होगा, तो मैंने कंपाउंड कहा है। अब वो एजीए नहीं हो सकता, कोई भी आपकी मर्जी जो होगा, तो भाई कार्बोक्सिलिक ऐसे लिखो ना मेरे, ये वाले सब भी हटा के तुम उधर लिख सकते हो। कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि मैं बता रही थी पेपर में बस इसी पर फोकस इसलिए कर रहा था, मुझे रिएक्शन दिखाना और जिसे पढ़ाना है उसको ये सब नहीं आता, इसीलिए मैंने ये चुना प्रोसेस। लेकिन अब बता दिया तो फिर से और पुरानी ये हटा के आवरेज कैसे, अब देखो इसमें करने जा रहा हूँ। अब यहाँ जाके CnH2n+1 नहीं लिखने जा रहा हूँ, सबके दिमाग के लिए वो इसलिए कर रहा था कि सबको मैं ले लूँ, सबको आ जाए, बस इतना ले लूँ। बताओ आप क्या करें, बनाना है हैलाइड, फिर से कोई हैलो एसिड उठा दिया, चलो ले आइए तुम्हारे परिचित हाइड्रोजन आयोडाइड, पहचान रहे हो? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो इसको गर्म करो, इसकी उपस्थिति ईथर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ईथर नहीं मिलेगा तो किसको ले लेंगे? वो भी पानी को लेगा। अब तुम्हें ना भूले इसलिए बता रही हूँ, तुम्हारे जब पढ़ा रहे थे सेकेंडरी शेल तो सीसा संचयक शेल पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम तुम लोग जानते होगे 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना इन्वर्टर यूज करते हो तब पानी कम हो जाता है कि नहीं होता? अब आओ देखो यहाँ इधर भी लग गया। अब तुम देखो क्या क्या हुआ, ये देखो यहाँ से देखो क्या क्या हुआ। पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये जो देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो गैस बना के निकल गई, और अब हम इसको आयोडीन से जाना है करवाने, क्योंकि भाई सिल्वर क्या ले रहे हैं, तो जानते हो ऐसा ही कि हाँ तुम्हारा दिमाग सही है। ECS में सिल्वर का स्थान हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए हाइड्रोजन सिल्वर जो है हाइड्रोजन को ECS का टेबल का चार्ट देखते हैं, क्या होगा आगे, यही तो है आगे। तो वो सब मेमोरी ट्रिक इसीलिए ये तुम्हारे काम आने वाला है। तो बेटा देख लो, इसीलिए सोडियम हटा दिया हाइड्रोजन, अब इसका आयोडाइजेशन कराने जाओगे, पता है? देखो ये सिल्वर हाइड्राइड बना लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके यहाँ बैठ गया, बताओ हाइलाइट हो ना कि नहीं? यहाँ पर माइनस करने जा रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ये मानना पड़ेगा, और इनको भी हटा। अब
आगे समझ में? क्योंकि हमें ग्रुप से पढ़ना है, किसी एक विशेष के लिए नहीं पढ़ना है। अब इसको समझना, विशेष चाहिए तो विशेष लेना। CH3COOAG दो मालिक्यूल ले लें, क्योंकि ये नहीं करता है। बताओ, तुम्हारी कॉमन भाषा में C1 प्रोपियोनेट है, जो मेथेन की प्रयोगशाला में भी नहीं यूज हुआ था। मेथेन में नहीं, मेथेन में तो रेसिपिएंट यूज हुआ था। C1 प्रोपियोनेट। और अब ये अगर तुम्हारी इच्छा आयोडाइजेशन करने की है, चाहे क्लोरीनेशन करने की है, चाहे क्लोरीनेशन करने की है, बता दें क्लोरीनेशन है, बता दें, क्योंकि इसी से हम लोग बताते हैं आपका जिलेटिन का पेपर जो आप कैमरा खींचते तो उसमें रिंग लगाते हैं ना, पूरी C1 ब्रोमाइड। अब ये लिखते हैं ना C1 ब्रोमाइड, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और अब ये सबसे अब क्या दिक्कत है? तो ये हमने किससे बना लिया? अब जा रहा हूँ एल्कीन से बना। चार को हमको पढ़ना है, चारों बता रहे हैं। इससे एल्कीन तुममें से सबको एल्कीन की पहचान आती होगी। बताओ, अब 11 अगर और मजे हुए हो तो बताओ, हाई पाई रहेगा, हाई सिग्मा या 120 अंश का कोड रहेगा। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय को बता दिया थे कि बेटा ऐसे अब इसको हाइलो एसिड से करा दिया, बोलो HX लिखना है। बताओ, जिसके पास डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड का प्रतीक है, और जो अनसैचुरेटेड होता है वो आयोडाइजेशन के लिए नुकसान करता है। ये देखो, अब यहाँ से बॉन्ड खाली हो गई, और अब ये देखो 2 और 1 3, ये H पकड़ लिया और ये X पकड़ लिया। देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गए। अब इसको चाहो तो उदाहरण से भी देख सकते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया। बोलो, मार्कोनी का आपका नियम लगेगा। कोई भी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उसका ऋण अवयव सदैव उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। यही बताया मार्कोनी का। तो फिलहाल तो ये बराबर है, कोई में कोई दिक्कत नहीं। तो CH2 में ये जाके सट गया तो 3 हो गया, और ये इसमें सट गया तो CH3 CH देख लो, CH2 CH और CH3 बन गया। हेलो, कौन बना? दोनों हाइलाइट फॉर्म हो गया। अब बताओ, ये दोनों कंफर्म। ये था बनाने की विधि। अब कल बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कैसे दिखाया जाएगा। आप